सूर्य प्रकाश द्विवेदी एडवोकेट जनपद कौशाम्बी का अभिवादन स्वीकार करें। आप सभी का चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। आज चर्चा करते हैं, पुलिस यदि आपको गिरफ्तार कर लिया है तो आप क्या करें। जी हाँ, प्रश्न बहुत अच्छा है। आपके मन में भी यह विचार आता होगा कि यदि पुलिस गिरफ्तार कर लिया है तो हम क्या करें। मित्रों, यदि पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी किसी भी व्यक्ति की गई है तो उस समय बड़ी धैर्यता के साथ घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, धैर्य से काम लीजिए। सर्वप्रथम आपको अपने पास पड़ोस, रिश्तेदार, नातेदार को सूचित करिए कि ऐसा मामला हो गया है और आप थाने जाइए। थाने जाने के बाद आप थाना प्रभारी से या जो भी वहाँ पुलिसकर्मी है कार्यालय में, उनसे आप मिलिए और अपना परिचय बताइए कि मैं फला व्यक्ति हूँ और मेरे लड़के को या मेरे भाई को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और मुझे अपने भाई से या लड़के से मिलना है, कहाँ है वो। ऐसी स्थिति में पुलिस वालों के द्वारा यदि आपके भाई से, आपके लड़के से, जो भी अभियुक्त है, यदि उससे मिलाने नहीं दे रहे हैं, मुलाकात नहीं करने दे रहे हैं, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप का अधिकार है, आपको जानने का अधिकार है कि किस मामले में पुलिस आपके भाई को या आपके बेटे को, जो या आपका जो सगा संबंधी हो, उसको किस मामले में पुलिस गिरफ्तार करके थाने ले आई है। पुलिस को यह अधिकार है कि यदि किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तारी के पहले तत्काल आपके घर वालों को उसको सूचित करना होगा। मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशानुसार फिर भी गिरफ्तार जब पुलिस वालों के द्वारा किया जाता है तो अधिकांशतः कागज में लिख देते हैं कि मानवाधिकार के निर्देशों का पालन किया गया तथा अभियुक्त के घर वालों को सूचित करते हैं कि नहीं करते हैं, वो पुलिस का विषय है। और यदि नहीं करते हैं, अधिकांश मामलों में ये होता है, यदि सूचित कर देते हैं तो अधिकांशतः रेयर केस में आपको मिलेगा कि सूचित नहीं करते हैं। और जब वह व्यक्ति जेल चला जाता है तो वहाँ पर भी पूछा जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा कि आपके घर वालों के द्वारा घर वालों को सूचना मिली कि नहीं। तो वहाँ पर पुलिस का भेद खुलता है कि हाँ, सूचना नहीं दी गई। ऐसी स्थिति में आप जब थाने के अंदर हैं और पुलिस आपको नहीं मिलने दे रही है उस अभियुक्त से, तो आप अधिवक्ता के माध्यम से वहाँ पर जाइए और थाना प्रभारी से मिलिए कि क्या मामला है, पूरी जानकारी लीजिए। यदि फिर भी थाना प्रभारी के द्वारा या पुलिस वालों के द्वारा आपके भाई भतीजे या जो भी अभियुक्त है
उसको नहीं मिला रहे हैं तो फिर भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तत्काल आप एक प्रार्थना पत्र लिखिए और सीओ जो क्षेत्राधिकारी बोलते हैं तत्काल उनसे मुलाकात करिए और उनसे सारी बात बताइए कि यह प्रकरण है। पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलकर के प्रार्थना पत्र दीजिए और उनसे बताइए कि मेरे भाई को, मेरे लड़के को, जो भी अभियुक्त हैं, इस तारीख को इतने समय थाना फला की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और हमसे मिला नहीं रहे हैं। कहाँ हैं, कहाँ गिरफ्तार करके रखे हुए हैं, वो भी नहीं बता रहे हैं, न मुलाकात करा रहे हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी यदि किसी भी प्रकार की कोई आपके पक्ष में कोई आदेश थाने प्रभारी को नहीं कर रहे हैं, मुलाकात करने के लिए निर्देशित नहीं कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि मामला और भी पेचीदा है। एसओजी के द्वारा भी सौंपा जा सकता है, थाना प्रभारी के द्वारा एसओजी को भी सौंपा जा सकता है, या तो एसओजी उठा ले गई हो। ऐसे मामलों में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप तत्काल प्रार्थना पत्र लिखिए और पुलिस अधीक्षक के नाम और डाकघर में एक रजिस्ट्री कर दीजिए कि मैं फला पुत्र फला निवासी फला, मेरे लड़के या भाई जो भी हैं, उस अभियुक्त का नाम लिखिए और बता दीजिए, उसमें लिख दीजिए कि इस तारीख को इस समय पुलिस वालों के द्वारा घर से उठा ले गई है और हमसे मुलाकात नहीं करा रही है, न मिलने दे रही है, न बता रही है कि कहाँ रखे हुए हैं। आप उस रसीद को, उस प्रार्थना पत्र की कॉपी को आप अपने पास रखिए और 24 घंटे के अंदर यदि पुलिस न्यायालय में आपके लड़के या भाई या भतीजे को न्यायालय में पेश नहीं करती है तो वह रसीद आपको काम आएगी। न्यायालय में जिस दिन अभियुक्त को न्यायालय में रिमांड में लाएंगे, माननीय न्यायालय के समक्ष आप उस रसीद को आप रखेंगे और बिल अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल कराएंगे और उस बिल में इस बात का तस्करा भी करेंगे कि 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, हमारे भाई या भतीजे या लड़का जो भी हो पुलिस के द्वारा थाने में या कहीं भी रखा गया था और माननीय न्यायालय में नहीं पेश किया गया, इतने दिन हो गए। यदि उस समय आप अभियुक्त से न्यायालय परिसर में यह भी पूछ सकते हैं कि पुलिस के द्वारा मारा गया है, कितनी चोटें आई हैं, जो उसके शरीर में चोटें आई हैं उसको आप ध्यान दीजिए। पुलिस के द्वारा जब माननीय न्यायालय में अभियुक्त को लाया जाएगा उस समय मेडिकल करा करके लाएंगे। उस समय साधारण चोटें भी नहीं लिखते हैं, कुछ चोटें ही नहीं लिखते हैं डॉक्टर के द्वारा। और आप मांग कीजिए माननीय न्यायालय से कि इनका जो है डॉक्टरों की टीम गठित करा करके इनका मेडिकल कराया जाए दोबारा। माननीय न्यायालय आपके प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए टीम गठित करके जिलाधिकारी महोदय को आदेशित करेगी। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा टीम गठित की जाएगी और यदि जितने दिन तक पुलिस वालों के द्वारा या एसओजी के द्वारा आपके भाई भतीजे लड़का जो भी है उसको पुलिस के द्वारा मारा पीटा गया है, कस्टडी में लिया गया था, जब 24 घंटे के बाद भी उन्होंने अपने पास रखा है,
ये सारी प्रक्रिया माननीय न्यायालय अपने विवेकानुसार आदेश पारित करेगी। ऐसी स्थिति में पुलिस के द्वारा जो भी घोर लापरवाही बरती गई है या जो आपका अभियुक्त है उसके साथ जो भी मारपीट किया गया है, उसको जो डॉक्टर के द्वारा मेडिकल गलत बनाया गया, कोई चोटें नहीं दिखाई गई, उस चोटों में जब कुछ नहीं आया है कि कोई चोट नहीं है और वास्तविकता उसको चोटें आई हैं, मारा पीटा गया है, ये जब टीम गठित हुई, जिलाधिकारी के द्वारा पैनल बैठा, उनके द्वारा जब जांच की गई, चोट आई है, उस चोटों में देखते हुए माननीय न्यायालय यह दिशा निर्देश दे सकती है कि जो एसओजी के पुलिस वालों के द्वारा या थाने के द्वारा जो भी इसमें सम्मिलित था उसके विरुद्ध एवं डॉक्टर के विरुद्ध जो डॉक्टर के द्वारा घोर लापरवाही बरती गई थी, झूठा मेडिकल किया गया था, इनके सब के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई माननीय न्यायालय कर सकती है। मित्रों, इस प्रकार से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी भी प्रकार का कोई घटना होती है तो आप थाने में जाइए और थाने में जा कर के पुलिस वालों के पास मिलिए। यदि किसी भी प्रकार का आपके अभियुक्त के साथ व्यवहार गलत करते हैं तो आप उनकी शिकायत कर सकते हैं। प्रार्थना पत्र तत्काल लिखिए, डाकघर से रजिस्ट्री करिए, IGRS करिए और विधि व्यवस्थाएं जो हैं, विधि व्यवस्थाओं से दूर मत होइए। जो भी आपको जानकारी नहीं है वो जानकारी आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से आप करिए। और आपको बताना चाहूँगा कि अपने जीवन काल में हर व्यक्ति को एक अधिवक्ता, एक डॉक्टर पर्सनल रखना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार की आपके साथ कोई घटना होती है, आपके साथ, आपके परिवार के साथ, तो ऐसी स्थिति में आपका पूरा सपोर्ट आपके अधिवक्ता के द्वारा किया जाएगा। यदि आप अधिवक्ता आपके पास हैं, अभियुक्त को लाया गया माननीय न्यायालय में, तो आप ऐसी स्थिति में जमानतदारों की व्यवस्था आपको करना है। जमानतदार जो खतौनी और आधार कार्ड, उसको भी व्यवस्था करके समय से आपको ले जाना है। जमानतदारों को ये भी आपको याद रहना चाहिए कि जमानतदार जो खतौनी में नाम है वो आधार कार्ड में वही नाम है कि नहीं है, और वो जमानतदार एक बार ही माननीय न्यायालय में किसी का जमानत लिए हैं, एक बार भी नहीं ना लिए हों, एक बार भी ना लिए हों। पहली बार ये जो आपका अभियुक्त है, इसमें पहली बार किसी का न लिए हों जमानत, पहली बार आपका जमानत लेने आए हों, ये भी आपको ध्यान रखना है। मित्रों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, तथा जो मित्र पहली बार वीडियो देख रहे हैं आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि नए कानून की जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। एवं इस वीडियो के साथ साथ यह बताना चाहूँगा कि अगला वीडियो जो
डालने वाला हूँ वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, जैसे ही आपके पास मैसेज आए तो तत्काल उस वीडियो को भी देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को सादर नमस्कार।